ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा विधि और आज के दिन क्या भोग लगाना चाहिए, और इसके साथ ही जानेंगे महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय और महाअष्टमी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। और इसके साथ ही श्रवण करेंगे चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी। महाअष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी होती है। महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है। 8वां चैत्र नवरात्रि 16 अप्रैल 2024 मंगलवार महागौरी पूजा और दुर्गा महाअष्टमी पूजा होगी। प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत। माता के कुछ भक्त जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वे प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही सदैव विराजमान रहती है, इसलिए माता का एक नाम शिवा भी है। माँ का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ बैल की सवारी करती है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। एक हाथ अभय और एक हाथ वर मुद्रा में है। माँ के हाथ में डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को भोग में नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है। महागौरी का पसंदीदा रंग सफेद रंग। माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और माँ का ध्यान करें। फिर माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। सबसे पहले कलश की पूजा करने के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को सफेद रंग पसंद है। सफेद फूल चढ़ाएं और रोली कुमकुम लगाएं। इसके बाद माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, नारियल, फल चढ़ाएं। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन कन्या पूजन भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र, स्तुति आदि का पाठ करने के बाद अंत में आरती करें और कथा का श्रवण करें। अंत में प्रसाद बांटें। दुर्गा अष्टमी का महत्व। यह धन, वैभव और सुख शांति की देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ऐसा कहते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। कन्याओं का माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अब जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर किए जाने वाले 8 खास उपाय, जिसे करने से सभी संकटों से बच जाएंगे। हवन। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ माना गया है। कन्या भोज। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है, तब कन्या भोज कराया जाता है। अष्टमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। संधि पूजा। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती और संधि आरती करते हैं।
संध्या आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। लाल चुनरी, माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। लाल ध्वज, देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो मंदिर के गुंबद पर लगा सकते हैं। देवी को लगाएं भोग, अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। शनि मुक्ति के लिए करें पूजा, अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। सुहागिनों को दे श्रृंगार का सामान, इस दिन सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। तो जानेंगे नवरात्रि में एक जोड़ी लौंग का उपाय करने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होगी, इसके बारे में। नवरात्रि में लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 2 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके इन चीज़ों की पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी और आप तेजी से संपन्न होंगे। मनपसंद नौकरी पाने के उपाय, बेरोजगार हैं या मनपसंद नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में रोजाना माता रानी की पूजा करें और लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे बाधाएं दूर होंगी और आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से निजात पाने के लिए नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। नकारात्मकता दूर करने के उपाय, घर में झगड़े कला होते हैं या बीमारियां तनाव से घिरे रहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं घर में करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और श्रवण करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ जाती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है। क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी एवं माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।